प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 8 चल रहा है लागत की अवधारणा। गत क्लास में हमने लागतों का जो वर्गीकरण किया था उसमें हमने सामाजिक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, व्यक्त लागत एवं अव्यक्त लागत का अध्ययन किया। चलते हैं आज की क्लास में हम समय तत्व के आधार पर लागतों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। गत क्लासेस के अंदर हमने दो प्रकार के समयावधि की चर्चा की थी, एक तो अल्पकाल और एक दीर्घकाल। देखिए क्या था अल्पकाल, इसको हमने बांटा था उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण में कि दो प्रकार के साधन होते हैं अल्पकाल में। एक साधन होते हैं स्थिर साधन। ये कौन से साधन हैं? स्थिर साधन। स्थिर से तात्पर्य क्या है? इनको अल्पकाल में स्थिर रखा जाता है, इनमें इनकी इकाइयों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरे प्रकार के साधनों में क्या किया जाता है? इनको परिवर्तनशील माना था। क्या थी ये? लेबर या श्रम, अर्थात समयावधि, इस समयावधि में इन साधनों को बदला जा सकता है। तो दो प्रकार के साधन हमने माने थे, स्थिर और परिवर्तनशील। और दूसरी समयावधि जिसकी हमने व्याख्या की थी दीर्घकाल, ये कैसी समयावधि थी? ये समय की वो अवधि थी जिनमें ये भेद खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि स्थिर साधनों को भी बदला जा सकता है और परिवर्तनशील साधनों को भी बदला जा सकता है। कौन सी समयावधि में? दीर्घकाल में। इसीलिए इन साधनों का जो डिफरेंस है स्थिर और परिवर्तनशील का, ये क्या हो जाता है? दीर्घकाल में खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के आधार पर साधन दो थे, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर को हमने पूंजीगत माना था और परिवर्तनशील को हमने लेबर माना था, चूंकि हम दो ही साधन लेके चले थे उत्पादन के लिए, पूंजी और श्रम। अब इसी अल्पकाल में चूंकि ये समयावधि के आधार पर है या समय तत्व के आधार पर है, इसीलिए हमने कहा कि समय तत्व के आधार पर हम लागतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो अल्पकाल में पहला साधन आता है स्थिर साधन। तो स्थिर साधन पर जो व्यय किया जाएगा वही क्या होगा? कुल स्थिर लागत होगी। चलते हैं इसकी परिभाषा पर कि कुल स्थिर लागत क्या है। देखिए कुल स्थिर लागत को इंग्लिश में टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम TFC लिखेंगे। आपको ये इसका इंग्लिश ये वाला जो वर्ड है शॉर्ट फॉर्म में ये अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि पहली बात तो आप जब इनके वक्र बनाते हो तो हम सीधा TFC लिखते हैं, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट या कुल स्थिर लागत हिंदी में नहीं लिखते, सामान्यतः हम यही लिखते हैं। दूसरी बात, एग्जाम में भी कई बार TFC के नाम से प्रश्न आ जाता है, या हिंदी वर्जन यदि आप भूल जाओ कि इसका मीनिंग क्या है तो हमें इससे याद रह जाता है कि TFC का मतलब क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इनके आपको इंग्लिश जो शॉर्ट फॉर्म है और ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। इनको बंदी लागतें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी लागतें। इन्हीं को पूरक लागतें कहते हैं, इन्हीं को ऊपरी लागतें कहते हैं और इन्हीं को अप्रयोज्य लागतें कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से प्रश्न आए हमें आंसर इसका क्या लिखना है? यही लिखना है। अल्पकाल में उत्पादक द्वारा स्थिर साधनों पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? कुल, जो स्थिर साधनों पर कुल व्यय उसके द्वारा किया जाता है, उत्पादक के द्वारा या फर्म के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर साधनों से तात्पर्य क्या है? देखिए मान लीजिए कोई उत्पादक ने या कोई फर्म ने नया उद्योग लगाया है या नई फर्म लगाई है, उसमें जैसे उसने जो प्लॉट पे खर्च कर दिया या जो बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया या जो मशीनों को खरीदने में खर्च कर दिए, सारे के सारे कैसे हैं? स्थिर साधन है, पूंजीगत साधन है। तो स्थिर साधनों पर जो उसकी लागत आई है उसको क्या कहेंगे? स्थिर लागत कहेंगे। और जो कुल लागत है स्थिर साधनों की, अलग अलग स्थिर साधनों पर, क्या है वो? कुल स्थिर लागत है। तो जो उसके द्वारा स्थिर साधनों पर कुल व्यय किया जाता है वही क्या है? कुल स्थिर लागत है। और इसका क्या होता है? इसमें देखिए उत्पादन शून्य हो या अधिकतम ये अपरिवर्तित रहती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बंदी लागत भी कहते हैं। अर्थात चाहे आपने मान लो किसी उत्पादक ने
कोई भी एक फैक्ट्री लगा ली, उसमें मशीनें लगा ली और उन मशीनों से वे उत्पादन नहीं कर रहा, तो भी उसकी वो लागत लग गई ना। उसने जितना उन पे खर्च कर दिया, वो उत्पादन जीरो है तो भी खर्च है, और उनसे चाहे वो जितना मर्जी उत्पादन करे तो भी लागत वही रहेगी, अर्थात अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात जो स्थिर साधनों पर खर्च किया जाता है उसका संबंध उत्पादन के साथ साथ या उसका उत्पादन के साथ परिवर्तनशील संबंध नहीं होता। उत्पादन करो या ना करो, कम करो या ज्यादा करो, वो लागत उतनी ही रहती है। जैसे यदि हम इसका टेबल के फॉर्म में एक उदाहरण लें, ये उस किसी भी फर्म के द्वारा की जाने वाली उत्पादन की इकाइयां हैं, ये उसके द्वारा किया गया कुल स्थिर साधनों पर कुल खर्च या कुल स्थिर लागत है। मान लीजिए कि वो इन स्थिर साधनों से 0 इकाइयों का उत्पादन करे, अर्थात प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फिर भी क्या होगा, उसका जितना मान लीजिए उसने 100 करोड़ रुपए खर्च किया है तो वो खर्च उसका रहेगा। अब मान लो उन मशीनों से उसने 1 इकाई उत्पादन किया तो भी कितना खर्च है, 100 करोड़ रुपए। 2 इकाइयां उत्पादन किया, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कुल स्थिर लागत उत्पादन के साथ बदलती नहीं है, स्थिर रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब यदि हम इसका एक वक्र बनाएं, रेखा चित्र बनाएं, तो वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस टेबल से हम रेखा चित्र बनाएंगे। चूंकि टेबल में हमने, सारणी में हमने 2 डाटा लिए हैं, 2 आंकड़े लिए हैं, एक उत्पादन की इकाइयां और एक कुल स्थिर लागत ली है। इस प्रकार से हम 2 अक्ष बनाएंगे, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष। इस अक्ष पर हम क्या लेते हैं, उत्पादन की इकाइयां या Q लेते हैं। इस अक्ष पर हम क्या लेते हैं, कुल स्थिर लागत या टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं। देखिए मान लीजिए आप पैमाना ले लेते हो 50, इधर 1 खाना बराबर 50 इकाइयां, और इधर आप लेते हो 1 खाना बराबर 1, 2, इस प्रकार से ले लेते हो उत्पादन की इकाइयां। अब जैसे मान लीजिए कि जब उत्पादन 0 है तब भी आपकी लागत कितनी है, 100 यूनिट या 100 करोड़ रुपए जैसे आपने माना है। 5 इकाइयां तो भी कितनी रहेगी, 100। अर्थात जो आपका TFC वक्र है वो इस x अक्ष के क्या रहेगा, बिल्कुल समांतर रहेगा, क्योंकि ये अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित है तो जो मर्जी, जैसे 0 पर भी ये 100 है, 1 इकाइयों पर भी 100 है, 2 पर भी 100 है, 3 पर भी 100 है। अर्थात उत्पादन बढ़ता जाएगा तो भी क्या होगा, कुल स्थिर लागत नहीं बदलेगी। अर्थात उत्पादन के साथ साथ कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बंदी लागत कहते हैं। तो ये थी कुल स्थिर लागत। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की लागत, कौन सी, कुल परिवर्तनशील लागत या कुल परिवर्ती लागत। वो क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए दूसरे प्रकार की लागतें आती है परिवर्तनशील लागतें। उत्पादन के साधन 2 प्रकार के हैं, स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन। तो जो परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च है वही क्या है, कुल परिवर्तनशील लागतें हैं या परिवर्ती लागतें हैं। इनको प्रत्यक्ष लागतें एवं प्रमुख लागतें भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या TVC। क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TVC, आपको ये TVC शब्द है वो याद रखना है क्योंकि इंग्लिश वर्जन की हमें जरूरत पड़ती है। तो उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन है, जितने भी परिवर्तनशील साधन कौन से हो गए, जैसे हमने पूंजी और दूसरा क्या माना है, श्रम माना है, तो श्रम या लेबर यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील साधन है, क्योंकि आप इनको अल्पकाल में बढ़ा सकते हो, अल्पकाल में घटा भी सकते हो। कच्चे माल पर जितना भी खर्च किया जाता है वो सारे के सारे वो भी परिवर्तनशील साधन है, क्योंकि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो कच्चा माल बढ़ा दोगे, उत्पादन घटाना है तो कच्चा माल भी घटा दोगे। बिजली का बिल है जैसे, वो भी परिवर्ती लागत है या परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि उत्पादन करोगे तभी बिजली खर्च होगी, उत्पादन नहीं करोगे तो बिजली खर्च नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो ये परिवर्ती लागतें हैं ये उत्पादन के साथ साथ बदलती हैं। उत्पादन के साथ साथ क्यों बदलती हैं कि उत्पादन बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बिजली खपत होगी, ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे। उत्पादन घटाओगे
तो कम कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, कम बिजली खपत होगी, कम मजदूर लगाने पड़ेंगे, अर्थात उत्पादन के साथ साथ क्या होती हैं, बदलती हैं। और जैसे ही उत्पादन शून्य होगा ये लागतें भी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, क्योंकि यदि आपने उत्पादन किया ही नहीं, किसी फर्म ने उत्पादन नहीं किया तो मजदूर नहीं लगाने पड़ेंगे, बिजली की खपत नहीं होगी, उत्पादन करना ही नहीं है तो किसी भी प्रकार के कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये परिवर्ती लागतें भी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। अर्थात इनका संबंध किससे है, उत्पादन से है। उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्ती लागतें भी बढ़ जाएंगी, उत्पादन घटाना है तो परिवर्ती लागतें भी घट जाएंगी, उत्पादन शून्य हो गया तो परिवर्ती लागतें भी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो प्रारंभ में इनमें क्या होता है, प्रारंभ में परिवर्ती लागतें घटती हुई दर से बढ़ती हैं और एक समय के बाद ये बढ़ती हुई दर से बढ़ती हैं। ये है इनका टेबल का फॉर्म, हमने एक आंकड़े लिए हैं टेबल के अंदर कि उत्पादन के साथ साथ देखिए, जैसे उत्पादन की 0 इकाइयों का उत्पादन किया, जब उत्पादन शून्य है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल परिवर्ती लागत भी क्या है, शून्य है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परिवर्ती लागत भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट या स्थिर लागत भी क्या था, स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्थिर थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, परिवर्ती लागत है। अब यदि हम इसका वक्र बनाएं तो वो किस प्रकार से बनेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम एक वक्र बनाते हैं। देखिए यदि इसका हम वक्र बनाएं तो वो किस प्रकार से बनेगा, हम 2 अक्ष लेते हैं, ये हम लेंगे y अक्ष और इधर हम लेंगे x अक्ष। ये हमारा आ गया x अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु है। x अक्ष पर हम लेंगे उत्पादन की इकाइयां और y अक्ष पर हम लेंगे TVC या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आप वक्र बनाओगे तो आपका वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा हमारा TVC वक्र या TVC कर्व। प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रही है क्योंकि उत्पादन की ओर वक्र इधर ज्यादा जा रहा है, ऊपर की ओर कम जा रहा है, अर्थात दर कैसी है, घटती हुई है, क्योंकि TVC कम दर से बढ़ रही है, उत्पादन ज्यादा दर से बढ़ रहा है। इस बिंदु के बाद क्या हो गया, TVC वक्र ऊपर की ओर ज्यादा जा रहा है, अर्थात TVC बढ़ती दर से बढ़ने लग गई और उत्पादन है वो कम दर से बढ़ रहा है, अर्थात TVC बढ़ती दर से बढ़ रही है। यही हमने लिखा है कि TVC या कुल परिवर्ती लागत प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। अब हम चलते हैं कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागत के आधार पर कुल लागत क्या होती है उसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए चलते हैं कुल लागत पर। कुल लागत या टोटल कॉस्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, TC टोटल कॉस्ट। क्या होती है कुल लागत, किसी भी वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधन भी काम में लिए जाते हैं और परिवर्तनशील साधन भी काम में लिए जाते हैं। तो जो स्थिर साधनों पर खर्च है और प्लस जो परिवर्तनशील साधनों पर खर्च है, इन दोनों का योग क्या होगा, कुल खर्च होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। अर्थात स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च एवं परिवर्तनशील साधनों पर किए गए कुल खर्च का योग क्या होता है, कुल लागत होती है। और यदि फॉर्मूले के रूप में लिखें तो टोटल कॉस्ट या TC बराबर क्या हो जाएगा, कुल स्थिर लागत अर्थात TFC प्लस कुल परिवर्ती लागत या TVC। इनका हमने अध्ययन कर लिया है, TFC और TVC क्या होता है। तो कुल लागत किसके बराबर होगी, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत की। अब देखिए यदि एक सवाल आ जाए, इनमें से 2 मान देके आपको तीसरा मान पूछा जाए कि TC और TVC दे दिया जाए, TFC पूछा जाए, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए इधर TC है, आपको यदि TFC निकालना है, इधर TVC किसका है, प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। अर्थात यदि TC में से TVC को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, TFC। ठीक इसी प्रकार से यदि TC में से TFC को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TVC। अर्थात आप TC से TFC का मान निकाल सकते हो, कैसे, TC माइनस TVC से, और TC से आप TVC का मान निकाल सकते हो, कैसे, TC माइनस TFC से। अब इनके हम डाटा की व्याख्या करते हैं और इसका रेखा चित्र बनाते हैं
कि संयुक्त रूप से टीसी और टीएफसी और टीवीसी का रेखा चित्र या वक्र किस प्रकार से बनेगा उसकी हम व्याख्या करते हैं। सारणी में हमने आंकड़े लिए हैं, ये उत्पादन की इकाइयां हैं जो 0 से शुरू होकर 6 तक जा रही हैं। ये टीएफसी या कुल स्थिर लागत है, चूंकि स्थिर लागत है इसलिए क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, उत्पादन के साथ साथ बदलती नहीं है। ये टीवीसी या कुल परिवर्तनशील लागत है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है, प्रारंभ में घटती दर से और उसके बाद में बढ़ती दर से। अब ये है टीसी, टोटल कॉस्ट, चूंकि टोटल कॉस्ट है क्या, टीएफसी प्लस टीवीसी, तो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। जब उत्पादन की इकाइयां 0 है तो 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब उत्पादन की इकाई 1 है तो जब उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तो कुल स्थिर लागत कितनी है, 100, और वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी कितनी है, 20। 100 और 20 का योग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 100 और 30 का योग हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 और 44 का योग हो जाएगा, 100 और 65 का योग हो जाएगा, 100 और 80 का योग हो जाएगा, 100 और 100 का योग हो जाएगा। हमारे पास ये आ गया टीसी। कैसे निकाला, टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। हमने टीएफसी और टीवीसी का योग किया और हमारे पास टीसी के आंकड़े प्राप्त हो गए। अब वक्र के माध्यम से इनकी व्याख्या करते हैं कि इसका वक्र किस प्रकार से बनेगा। देखिए हम एक y अक्ष लेते हैं इस प्रकार से, ये हमने क्या ले लिया, y अक्ष ले लिया। इधर हम लेंगे एक x अक्ष इस प्रकार से, इधर हमने ले लिया x अक्ष। x अक्ष पर हम क्या लेंगे, उत्पादन की इकाइयां। वक्र हमें किस किस का बनाना है, टीएफसी, टीवीसी और टीसी का, इसलिए हम इस अक्ष पर लेंगे टीएफसी, टीवीसी और टीसी। सबसे पहले हम वक्र बनाते हैं किसका, टीएफसी का। कैसा बनेगा, एक्स अक्ष के बिल्कुल समांतर बनेगा। मान लीजिए ये खाना बराबर आपने 100 इकाइयां ली है, आपका वक्र इस प्रकार से बन जाएगा 100 इकाइयों के बराबर, और एक्स अक्ष के बिल्कुल ये समांतर बनेगा। एक्स अक्ष की इस बात का हमें ध्यान रखना है, एक्स अक्ष के बिल्कुल क्या बनेगा, समांतर बनेगा। ये कौन सा वक्र है, टीएफसी वक्र है। अब हमें कौन सा वक्र बनाना है, हमें टीवीसी वक्र बनाना है। किस प्रकार से बनेगा, हमने अभी बनाया है, इस प्रकार से बनेगा। पहले घटती दर से बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ेगा। ये हमारा हो गया टीवीसी वक्र हो गया। हमारे पास दो वक्र आ गए, एक टीवीसी और एक टीएफसी। टीवीसी वक्र, चूंकि टीवीसी उत्पादन के साथ साथ स्थिर रहती है इसीलिए ये एक्स अक्ष के बिल्कुल क्या रहेगा, समांतर रहेगा। और टीवीसी उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील है, प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रही है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ रही है। अब हमें बनाना है टीसी वक्र। ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए टीसी क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों का क्या है, योग है। अर्थात टीसी वक्र भी इन दोनों वक्र का क्या होगा, योग होगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हो जाएगा हमारा टीसी वक्र हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, टीसी वक्र बनेगा। ये और टीसी वक्र किसका योग है, टीसी है टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों का क्या है, योग है। तो ये हो गए हमारे पास वक्र टीएफसी, टीवीसी और टीसी। अब इस वक्र को बनाते हुए हमें खास बात क्या ध्यान रखनी है। पहली बात तो देखिए, टीसी वक्र यहां से शुरू हो रहा है और टीएफसी भी यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन टीवीसी मूल बिंदु से शुरू हो रहा है। इसका कारण क्या है, देखिए, चूंकि टीएफसी उत्पादन शून्य होने पर शून्य नहीं होता, उत्पादन शून्य है तो भी टीएफसी शून्य नहीं है, तो शून्य से वक्र वही शुरू हो रहा है जो उत्पादन शून्य होने पर शून्य है। चूंकि टीएफसी उत्पादन शून्य होने पर शून्य नहीं है, कितना है, 100 है, इसलिए ये वक्र टीएफसी का भी यहां से शुरू होगा। और ठीक इसी प्रकार से उत्पादन शून्य होने पर भी
कुल लागत किसके बराबर होगी, इसके बराबर तो होगी ही होगी, क्योंकि ये 0 है और ये मान इन दोनों का योग है, तो 100 प्लस 0 बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। इसीलिए टीसी वक्र भी यहां से शुरू होगा, मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा। और चूंकि टीवीसी है जो, वो उत्पादन शून्य होने पर शून्य है, इसीलिए जैसे ही इस बिंदु पर चूंकि उत्पादन भी शून्य है और इस बिंदु पर टीवीसी भी क्या है, शून्य है, इसलिए टीवीसी वक्र मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, टीसी वक्र और टीएफसी वक्र क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है जहां से टीएफसी शुरू हो रही है। दूसरी बात, ये आपका जो इनके बीच का गैप है, ये पूरे वक्र में एक जैसा रहेगा, समान रहेगा, अर्थात ये टीवीसी वक्र और टीसी वक्र एक दूसरे के क्या रहेंगे, समानांतर रहेंगे। एक और बात, ये जो इनके बीच का अंतर है वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टीएफसी के बराबर होगा, अर्थात ये वाला मान यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये टीएफसी के बराबर है, कितना है, 100 है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना मान है, ये टीएफसी है, और इनके बीच का गैप भी क्या है, टीएफसी है। कैसे टीएफसी है, देखिए आप टीएफसी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, कैसे निकलेगा, टीसी माइनस टीवीसी, अर्थात मान लीजिए आप इस बिंदु पर टीसी का मान ज्ञात करना चाहो तो कैसे ज्ञात करोगे, इस प्रकार से, अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये किसका मान है, टीसी का मान है, यहां से लेकर यहां तक किसका मान है, ये टीसी का मान है, और यहां से लेकर यहां तक इस वक्र तक ये किसका मान है, ये टीवीसी का मान है। तो यदि टीसी के मान में से यहां से लेकर यहां तक इस पूरी दूरी में से यदि इस दूरी को घटा दिया जाए तो ये किसके बराबर बचेगी, टीएफसी के बराबर बचेगी, क्योंकि टीसी क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो ये जो पूरी दूरी है यहां से लेकर यहां तक, चाहे इसको वाई अक्ष पे मापा जाए तो क्योंकि पैमाना आप वाई अक्ष से उठाओगे इसका, तो ये जो इतनी दूरी है यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर है, ये टीसी के बराबर है। और यदि यहां से लेकर यहां तक, चूंकि कौन से वक्र को काट रही है, यहां पर टीवीसी को काट रही है, इसलिए ये वाली जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर है, ये टीवीसी के बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये किसके बराबर बचा, ये टीएफसी के बराबर बचा। तो ये टीएफसी कौन सा है, इतना भाग, अर्थात ये आप गैप जहां भी ज्ञात करोगे वो किसके बराबर होगा, टीएफसी के। और टीएफसी चूंकि स्थिर है, ये गैप क्या रहा है, टीएफसी एक्स अक्ष के बिल्कुल समांतर है, इस कारण से टीवीसी के भी बिल्कुल क्या होगा, समांतर होगा। ये बात हमें खास तौर से ध्यान रखनी है। तो ये था टीसी वक्र जो कि यहां से शुरू होगा, टीवीसी वक्र मूल बिंदु से शुरू होगा और टीएफसी एक्स अक्ष के समांतर रहेगा। तो ये थी कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।